अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं है, तो उसका प्रेजेंटेशन भी एक टीम प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो इसी तरह पूरी गुजरात की टीम का रिप्रेजेंटेशन आपके सामने मौजूद है और बारी बारी सब लोग आपको P4PT एक्टिविटीज की एक झलक दिखाएंगे। साथ में स्लाइड में भी ये सब बातें, सब इंफॉर्मेशन आप पढ़ते रहना और हमारी बात भी सुनते रहना। पहले विनती करती हूँ डॉक्टर निश्चल भट्ट से। इज इट विजिबल? हम बीच में नहीं आते हैं ना? તૃપ્તિ બેનની જેમ શરૂઆત એક બે સરસ વાતોથી કરીશું। जिंदगी एक पल है जिसमें न आज है न कल है। जी लो इस तरह कि जो भी आपसे मिले वो यही कहे, बस यही मेरी जिंदगी का सबसे हंसी पल है। जो सब्र से इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरह से पहुंच ही जाती है। किसी ने सही कहा है और वो ओम शांति और मूवी पे भी शाहरुख खान हमेशा बोलते हैं कि जिस चीज को आप बड़ी शिद्दत से चाहते हो उसको मिलाने के लिए सारी कायनात आपके साथ मिल जाती है। और पेरेंटिंग फॉर पीस का यही सफर है कि जिसमें अब इतने सारे लोग अलग अलग एरिया से जुड़ रहे हैं कि हम लग रहे हैं कि डेफिनेटली विश्व शांति की ओर जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छा इंग्लिश सेंटेंस भी है, नेवर डाउट दैट अ स्मॉल ग्रुप ऑफ थॉटफुल कमिटेड सिटीजन कैन चेंज द वर्ल्ड। नेवर डाउट that a small group of thoughtful committed citizens can change the world. Indeed, it is the only truth that is ever has. So we are a small group but we are expanding very fast. और जैसे छाया मैंने बताया कि ये जो P4 Parenting for Peace की जर्नी शुरू हुई है वो बच्चों की परवरिश के माध्यम से हम लोग विश्व शांति की ओर बढ़ रहे हैं। यही है P4P का मिशन स्टेटमेंट। बच्चे बहुत प्रभावशाली होते हैं। बच्चों को प्रेम और आनंद से भरपूर अगर परवरिश करते हैं तो वो ही हमें वापस मिलता है। अगर हम उनका हिंसा और फोर्स से परवरिश करते हैं तो वो हमें वापस मिलता है। सो बच्चों को हम जो देंगे वही हमें वो लोग सुध समेत वापस देने वाले हैं। प्यार और आदर दिया तो वही वापस मिलेगा। नफरत और घृणा दी तो वही वापस मिलेगी। तो हमारा अंतिम ध्येय ये जो पेरेंटिंग फॉर पीस का है वो यही है कि हम लोग बच्चों की परवरिश से आगे बढ़ के वर्ल्ड में विश्व शांति को फैलाते हैं। इसीलिए किसी ने सही कहा है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जिसका, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। थैंक यू सो मच। बहुत खूब बताया निश्चल भाई ने कि ये जर्नी का डेस्टिनेशन ये वर्ल्ड पीस है। डेस्टिनेशन हमें पता है, तो ये जर्नी का फर्स्ट स्टेशन क्या रहा होगा, तो वो फर्स्ट स्टेशन से शुरू करके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अभी तक जो हमने किया है वो हम अगली स्लाइड्स में देखने वाले हैं। वैसे तो P4P की स्थापना सन 2013 में सूरत में हुई, लेकिन उससे पहले उसका बीज तो बोया गया था। मुझे बिल्कुल याद है सन 2009 में आदरणीय हसमुख भाई का मेरे पर एक लेटर आया था और उसमें उसने लिखा था कि आप एजुकेशन फील्ड में काम कर रही है तो आप ये P4P के विजन में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे सकती है। और मैंने तुरंत ही उसको लेटर भी रिप्लाई भी किया था कि मैं एजुकेशन फील्ड में आपने जो भी एक्टिविटीज दिखाई है वो सब मैं मेरी स्कूल और कॉलेज में पक्का करूंगी और वहीं से हमने ये यात्रा शुरू भी कर दी। लेकिन एज अ सिस्टमेटिक वे एक स्ट्रक्चर के रूप में P4P की स्थापना सन 2013 में हुई। हसमुख भाई के मन में ये विचार तो बहुत पहले से था और उसका ये जो मनोमंथन है उसके लिए मुझे मजनू सुल्तानपुरी की एक शायरी याद आती है।
मैं अकेला ही जा रहा था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। और ये कारवा बनाने की शुरुआत सबसे पहले सूरत के लोगों ने की। तो ये क्रेडिट मैं ये सूरत के सभी पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट उन सबको दे देती हूँ। तो पहला सेशन क्या था इस डेस्टिनेशन का, इस जर्नी का? तो हमारी कार्यशैली का एक महत्वपूर्ण वो जो बात है वो है मीटिंग। हम सब लोग रेगुलर मीटिंग करते हैं। असम पहले भी ये मीटिंग बुलाई सबके साथ और वहीं से ये जर्नी की शुरुआत हुई। मीटिंग में हम भविष्य के कार्यक्रमों का प्लानिंग करते हैं, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ताकि हमको नए नए लीडर्स क्रिएट करना है। तो सभी का इन्वॉल्वमेंट हो, जो भी जिसकी स्किल है, जो भी जिसका कौशल्य है, उसके मुताबिक सभी को हम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कोई स्कूल में जाके कोऑर्डिनेट करता है, कोई एज ए ट्रेनर काम करता है, कोई सब कुछ कोऑर्डिनेट का काम करता है। तो इसी तरह वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किए हुए एक्टिविटीज का रिपोर्टिंग होता है। हम हमारा स्पॉट एनालिसिस भी करते हैं कि हमने जो कुछ किया उसमें क्या क्या हमारी स्ट्रेंथ रही, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे आगे कौन सी अपॉर्चुनिटीज है और कौन से चैलेंजेस है जो हमें उठाने हैं। तो इसी तरह से मीटिंग ये हमारी जर्नी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्टेशन है, जहां हम बार बार ठहरते हैं और आगे की जर्नी के लिए शुरू होते हैं। उसके बाद प्रोग्राम से हमने ये जर्नी को आगे बढ़ाया। स्कूलों में जाके, कॉलेजेस में जाके, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ कई प्रकार के प्रोग्राम हम करने लगे। अलग अलग विषय पर पेरेंटिंग की बात, ये विश्व शांति का मैसेज हम देते रहे और समाज में भी एक ऐसा जागृति का वातावरण निर्माण हुआ कि सब लोग इस प्रोग्राम के लिए सामने से बुलाने लगे कि या आप P4P टीम के हो तो कल हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग है, आप हमारे स्कूल में आओगे बात करने के लिए। तो एक ऐसा माहौल ये सब प्रोग्राम्स के माध्यम से हमने शुरू किए। बहुत अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम किए हैं जिसकी बात आगे सब लोग करने वाले हैं। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि मीटिंग एक टीम वर्क का जरिया है और मैं कहना चाहूंगी कि alone I can speak, but together we can shout. Alone I can smile, but together we can laugh. Alone I can enjoy, but together we can celebrate. Alone I can dream, but together we can realize. Thank you. P4P की कोर टीम जो कि सूरत में पोस्टेड है, उनके सदस्यों ने काफी मॉड्यूल और पीपीटी तैयार किए। पेरेंटिंग और उससे रिलेटेड कई विषयों पर P4P टेक्निकल टीम ने उसे पीपीटी बनाए। इस टीम में पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की टीम ने साइंटिफिक और एविडेंस के साथ ये मॉड्यूल बनाए जो पूरे गुजरात में हमारे ट्रेनर को काम लगे। इससे पूरे गुजरात के ट्रेनर को अपने लेक्चर के लिए पूरा कंप्लीट साइंटिफिक मटेरियल मिला जो उनके प्रोग्रामों की क्वालिटी को एक अलग ऊंचाई पे लेके गया। और जो भी दर्शक लोगों ने उस मॉड्यूल को देखा, पढ़ा, सुना, उनको बहुत पसंद आया। इसके अलावा P4P की टीम ने इसकी वीडियो बना के दिए। इसमें सुसाइड प्रिवेंशन, बच्चों के साथ संवाद, मोरल वैल्यू, बहुत सारे टॉपिक कवर किए। और लगभग बहुत सारे मॉड्यूल हमारे स्कूल में भी हुए। हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने भी इसको बहुत पसंद किया। ये मॉड्यूल में बड़ी गहराई से और बड़ी मेहनत से बना है। थैंक यू P4P। राजेश भाई ने बहुत ही अच्छी बात बताई। P4P के मॉड्यूल्स हमारी जर्नी का एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन रहा, क्योंकि अगर ये मॉड्यूल नहीं होते तो कार्यक्रम में बात क्या करनी है उसका साइंटिफिक कंटेंट हमारे पास नहीं होता। ये मॉड्यूल आज की युवा पीढ़ी को वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध हो, इसलिए हमारी यंग टीम ने एक वेबसाइट
बनाई और सूरत के नामांकित साहित्यकार भगवती कुमार शर्मा ने ये वेबसाइट को भी लॉन्च की। इस वेबसाइट में हमारे सभी मॉड्यूल्स उपलब्ध हैं। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, पेरेंटिंग के अलग अलग विषय पर अलग अलग क्वेश्चंस और उनके साइंटिफिक आंसर्स हमारी टीम ने प्रिपेयर किए हैं और वो हिंदी, गुजराती और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में वो उसमें उपलब्ध है। अगले प्रोग्रामों की बात भी उसमें डालते रहते हैं कि ये हुए प्रोग्राम के रिपोर्ट्स भी उसमें है। अगर किसी को वॉलंटियर बनना है तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उसके वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब मैं विनती करती हूँ तृप्ति बहन को आगे की बात बताने के लिए। हाँ, वेबसाइट का नाम ऐसे लिखा है parentingforpeace.in। तो आप गूगल में ये सर्च करके पूरा कंटेंट उसमें देख सकते हैं। पीपल की टीम की सफर यात्रा जारी है और जारी ही रहेगी। यहाँ पे कन्वर्सेशन हम लोग ने जो पूरे गुजरात में पिछले 3 साल से जो कार्य किया, इसमें 1000 से भी ज़्यादा कार्यक्रम हुए हैं। इसकी संख्या 1000 से भी ज़्यादा है। कन्वर्सेशन के माध्यम से पूरे P4P टीम गुजरात की एक नई पहचान बनती है। इनमें पूरे 3 साल में हमने क्या किया, जैसे पहले बताया गया कि सूरत में हर वीक में 15 दिन में मीटिंग्स होती है। ऐसे पूरे गुजरात की जो टीम कार्यरत है वो टीम अपने डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग्स आयोजन करते हैं, कार्य करते हैं। कन्वर्सेशन के माध्यम से हम लोग ने ये किया कि पिछले 3 साल में 6 स्टेट लेवल के कन्वर्सेशन किए पूरे गुजरात और सौराष्ट्र के साथ मिलकर। इनमें ये होता है कि परिणाम ये हुआ, नए सदस्य शामिल हुए, नई टीमें जुड़ी। कन्वर्सेशन का परिणाम इतना अच्छा हुआ कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, नए नए आइडियाज क्रिएट होने लगे। जो लोग ऐसा सोचते थे कि टीम हो तभी काम हो सकता है, लेकिन कई टीम ने अकेले भी काम किया और कन्वर्सेशन के माध्यम से हमने नया पूरा विजन लिया, नया ध्येय लिया। और ये ध्येय के हौसले, एक ट्रेनर को हौसले हर पूरे गुजरात की जो टीम है उन ट्रेनरों का हौसला बढ़ाने के लिए भी कन्वर्सेशन से नया विजन मिला, नया ध्येय मिला। और ये ध्येय को पूरा करने के लिए हमें अगले कन्वर्सेशन में क्या करना है वो ध्येय हम एक्शन प्लान करके होते हैं। पूरे गुजरात की सफर की बात करें तो 20 टीम अलग अलग जिले में है। उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक नए ट्रेनर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, एक साथ उनके संबंधित कार्य की जानकारी देने के लिए इकट्ठा होते हैं। 20 टीमों में पूरे गुजरात को कवर कर लिया है। आप देखते हैं तो P4P टीम सूरत से, व्यारा टीम और लास्ट में आप देख पाएंगे वलसाड़ टीम। तो ये टीम का एक ही मतलब है कि कन्वर्सेशन के माध्यम से हमने जो पाया है वो हम पूरे हिंदुस्तान में लेने चाहते हैं। और इस नेशनल कन्वर्सेशन के माध्यम से हम आशा रखते हैं कि ये आप लोग P4P की जर्नी गुजरात से गुजरात के बाद, और इसके साथ एक ये भी बात करूँगी कि पूरे हिंदुस्तान में तो हम लेके जाने वाले हैं, पर अभी हम दुबई में भी P4P की बना रहे हैं। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पर ये जा रहेगा। P4P की यात्रा की बात हम इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको इस तरह से सुनिए कि आने वाले समय में आप P4P का काम करना चाहते हैं तो उसमें से आपको क्या सीखना मिला, इस एंगल से आप देखिए। आने वाले समय में आप P4P का काम नहीं करना चाहते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वही आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें ये कैसे उपयोगी हो सकता है, उस एंगल से आप इसको देखिएगा। थैंक यू। सर ने बहुत ही सही कहा कि ये प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका एक्शन प्लान ज्यादा से ज्यादा सुंदर हो। तृप्ति बहन ने बताया कि पूरे गुजरात में 20 टीम आज काम कर रही है, क्योंकि बूंद से बूंद मिलकर सागर बनता है।
यही बूंद ने बूंद से अब कहा है, चलो आज मिलकर समन्वय बनाए। एक सूर्य से दूसरा सूर्य नहीं बनता, लेकिन एक दिया दूसरे दिए को प्रकट कर सकता है। तो ऐसे छोटी छोटी टीम पूरे गुजरात में फैल रही है और मुझे पक्का विश्वास है कि जब हम अगले साल नेशनल कन्वेंशन में मिलेंगे तो पूरे भारत की कम से कम 50 टीम यहाँ मौजूद होगी। तो ये टीम काम क्यों करती है? तो उसका भी एक जरिया है P4P न्यूज़लेटर। हम न्यूज़लेटर के माध्यम से सभी टीम का रिपोर्टिंग करते हैं और पूरे गुजरात में 1500 लोगों के ईमेल थ्रू हम ये समाचार पहुंचाते हैं। तो ये न्यूज़लेटर का भी एक बहुत ही अच्छा कार्य P4P में होता है, जिसमें सभी टीम के मंथली रिपोर्ट हम देते हैं फोटोग्राफ्स के साथ। कोई स्पेशल इवेंट अगर है तो उसका भी उसमें लिखते हैं। ये नेशनल इवेंट का भी हमने पिछले P4P न्यूज़लेटर में रिपोर्टिंग किया था। हसमुख भाई पटेल खुद एडिटोरियल आर्टिकल लिखते हैं जो हम सबका हौसला बढ़ाते हैं। हम फिर से रिचार्ज होकर अपना मंथली एक्शन प्लान बनाते हैं और फिर से पूरे मास की एक्टिविटी करके अपना रिपोर्ट बना के ये P4P न्यूज़लेटर पब्लिश करते हैं। अभी मैं विनती करूंगी लताबेन हिरानी से, जो एक बहुत ही जानी मानी लेखिका है, अहमदाबाद से है, तो P4P के पब्लिकेशंस के बारे में वो आपसे थोड़ी इंफॉर्मेशन देगी। लताबेन। नमस्कार। क्या आपको लगता है कि कल आपने बहुत सारी बातें सुनी, आज भी बहुत सुनेंगे? सर आपको याद रहेगा क्या? कोशिश बिल्कुल होगी कि ये सब जमा के ले जाए, लेकिन काफी चीजें भूल जाते हैं। तो जो P4P अभियान है वो आज का ख्याल रखता है, कल का ख्याल रखता है और आने वाले सारे कल का ख्याल करके अपने काम का आयोजन करता है। तो ये है P4P पब्लिकेशंस। ये विचारधारा के अनुसार P4P टीम ने सूरत जिला शिक्षणाधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ मिलकर कुछ पुस्तकें किताबें प्रकाशित किए हैं। पहली किताब है बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य, समस्याएं एवं सुसाइड प्रिवेंशन। ये किताब गुजरात के 10,000 से भी अधिक स्कूल और शिक्षकों में बांटी गई है। तो आप समझ सकते हैं, कल आपने देखा सुसाइड प्रिवेंशन की बातें सुनी, तो ये कितना ज़रूरी है। और जब 10,000 शिक्षकों स्कूलों में पहुंचेंगे तो ये कितना असर करेगी, आप समझ सकते हैं। कल हमने ये भी देखा लर्निंग डिसेबिलिटीज, लर्निंग समस्याओं से, सीखने की समस्याओं से जो पीड़ित बच्चे हैं। अभी तो समाज में अवेयरनेस आ रही है, लेकिन बहुत बड़ा समुदाय है कि जो ये बात नहीं समझता, ये बात नहीं जानता ठीक से। तो इसको कैसे समझा जाए, इसके लिए भी एक किताब हमारी P4P की गुजरात सरकार के शिक्षण विभाग और सूरत DEO के सहयोग से प्रकाशित हुई है, सीक्रेट्स ऑफ लर्निंग। गुजराती माध्यम में ये समस्या के बारे में कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है हमारी जानकारी के हिसाब से। तो ये प्रॉब्लम हैंडल करने में ये किताब बहुत ही उपयोगी बनेगी। अब P4P टीम अपनी चौथी किताब प्रकाशित करने जा रही है। उसका नाम है बाल उछेरना प्रश्नों निष्णातोनी नजरे, यानी परवरिश की समस्याएं एक्सपर्ट ओपिनियन। इसमें बच्चों की परवरिश के संबंधित 150 से भी ज्यादा सवाल जवाब का समावेश किया गया है। और मुझे खुशी है कि इन सारी किताबों के लेखक हमारी P4P टीम के सदस्य हैं, सभ्य हैं। और एक और भी बात करूंगी, अभी एक किताब और हम तैयार कर रहे हैं। जो लोग P4P में पूरे इन्वॉल्व होके काम कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस का शेयरिंग हो रहा है और उस पर लिखा जा रहा है। तो ये भी किताब बहुत जल्द पब्लिश होगी। इससे भी आपको समझने को मिलेगा कि ये काम की क्या असर है, ये अपने इमोशंस को कहाँ टच करता है,
ये सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस लेके हम ये किताब तैयार कर रहे हैं। आपके पास भी अगर कोई हो इसमें से जो ज़्यादा काम करते हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पब्लिकेशन के बारे में लता बहन ने बात बताई। गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे साथ इसमें जुड़ा हुआ है और माननीय शिक्षा मंत्री भी P4P की इस गतिविधियों से बहुत ही माहितगार है और हर बार वो जहां जाते हैं वो P4P का संदेश माननीय शिक्षा मंत्री भी पूरे गुजरात में श्री हसमुख भाई का नाम लेकर बताते रहते हैं। तो ये हमारी एक उपलब्धि है कि पूरे गुजरात में आज P4P फैल चुका है। भरत भाई से मैं अब विनती करती हूँ कि P4P के जो अलग अलग प्रोग्राम है, कल आपने देखा KYC, योलो, उस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है, स्पेशल प्रोग्राम्स, तो उसके बारे में वो थोड़ी बात करेंगे। भरत भाई। मेरा नाम भरत सुरकरिया, P4P वॉलंटियर। आपने 4-5 महीनों से नाम सुना होगा KYC। जब हम बैंक में जाते हैं और हमारा जो कागज क्लियर करते हैं और कोई भी कचहरी में जाते हैं तो बोलते हैं आपका KYC दो, तो उससे हम प्रेरित हुए और KYC वहाँ नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट, तो बैंक वाले, इंस्टीट्यूट वाले उसके कस्टमर को जानते हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स होकर हम अपने बच्चे को जानते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो उससे प्रेरित हुए एक आइडिया आया और P4P ने लॉन्च किया नो योर चाइल्ड, आप अपने बच्चों को जानिए। एक पेरेंट्स होकर हम उसकी शारीरिक जरूरियातें, फिजिकली जरूरियातें तो पूरी कर सकते हैं और उसकी मानसिक जरूरियातें और प्रेम की भावनाएं और भावनात्मक जरूरियातें जो उसको होते हैं वो हम पैसों से, कोई वस्तु से पूरी करते हैं, जो उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा नॉलेज नहीं है। इसीलिए मैं पेशे से टीचर हूँ, तो जब तक मैं P4P में ज्वाइन नहीं हुआ था, 3 साल से हूँ, 12th वाले साइंस के बच्चे को पढ़ाता हूँ, डॉक्टर इंजीनियर बनाता हूँ, फिर भी P4P में आकर ऐसा लगा कि मैं अच्छा पेरेंट नहीं हूँ और 3 साल में अच्छा पेरेंट बनने का बहुत प्रयत्न किया। तो ये प्रोग्राम है नो योर चाइल्ड। तो रेले में हम अपने साथ को नहीं पहचानते, उसकी भावनात्मक जगत है, उसको पहचानने के लिए बहुत काम करना जरूरी है। कौन सा शब्द बच्चे बोलते हैं, उसका प्रतिकारम कैसे करते हैं, उसकी जरूरियात क्या है, उसको प्रेम कैसे देते हैं, कौन सी उम्र में कैसा उसके साथ बर्ताव करते हैं, वो सभी जरूरियात माता पिता के जरिए हमें अपने बच्चे को देनी चाहिए। तो इस प्रोग्राम में माता पिता का बच्चे के प्रति व्यवहार कैसा होना जरूरी है, पेरेंटिंग किस तरह की होनी चाहिए, बच्चों को डिसिप्लिन कैसे सिखाए, ऐसी कई आवश्यक मुद्दों को उनमें समावेश किया है। और 2-3 महीने से अमेरिका से अशोक भाई आए थे, तो उसके साथ कोर टीम है, उसने कई मीटिंगों की, उसमें से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये प्रोग्राम सूरत की 8-10 स्कूलों में होने जा रहा है। उसको प्रेजेंट करने का आयोजन किया गया है। लास्ट में ऐसा कहता हूँ, KYC प्रोग्राम बच्चों के परवरिश में माता पिता को बहुत उपयोगी होगा। भरत भाई ने KYC के बारे में बहुत ही डिटेल में बात की। योनो तो कल आपने एंजॉय किया ही है। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे को लेकर अलग अलग प्रोग्राम हम बना देते हैं, क्योंकि
हम मानते हैं कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो हमारे टीम में से स्वयंभू सभी लोग आगे आके प्रोएक्टिव बनके ऐसे नए आयाम के साथ कुछ न कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं और समाज के बीच में उनको प्रस्तुत करते रहते हैं। तो ऐसा ही एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन, बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन हमारा बाइसेक प्रोग्राम का और दूरदर्शन प्रोग्राम का है। तो उसके लिए मैं मनीष भाई जोशी से विनती करती हूँ कि आपके साथ ये बात शेयर करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज का ये जो कन्वेंशन है वो क्लास के लिए है, लेकिन फिर भी हमारा उद्देश्य तो वही है कि क्लास तक मास तक पहुंचे। तो ये जो बाइसेक का जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी मास तक पहुंचने का एक जरिया है। बाइसेक का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं। बाइसेक का मतलब होता है भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोमेट्रिक्स। ये गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा एक सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है और उसके माध्यम से गुजरात की करीबन 10,000 स्कूल्स उसके साथ जुड़ चुकी है। तो बाइसेक के केंद्र में जो भी कुछ प्रोग्राम प्रसारित करते हैं वो 10,000 स्कूलों में प्रसारित होता है और हम लोग वहाँ पे वो देख सकते हैं। तो हम लोग सीधे 10,000 स्कूलों तक और उसके साथ जुड़े हुए 60,000 शिक्षकों तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम लोगों ने किया था P4B ने बाइसेक के थकी। उसमें खुद हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा जी भी हाजिर थे और 60,000 टीचर्स को हम लोगों ने बच्चों को कैसे आत्महत्या निवारण प्रोग्राम से उनको कैसे इससे दूर किया जा सके उसके बारे में हम लोगों ने बताया था। और खुद मंत्री जी ने उनको बहुत ही अच्छा सलाह था, उन्होंने खुद भी उनको एड्रेस किया था और 60,000 टीचर्स तक और उनके जरिए काफ़ी स्टूडेंट्स तक हम लोग पहुँच पाए। और जो सेकंड हमारा प्रोग्राम था इसी माध्यम में वो था बोर्ड के स्टूडेंट्स को गाइडेंस देना। जब बोर्ड की एग्जाम्स आती है तो काफ़ी बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं और स्ट्रेस भी एक रीज़न है कि वो लोग सुसाइड की तरफ मुड़ जाते हैं। तो उसके पहले उनकी पढ़ाई कैसे हो, स्ट्रेस कैसे कम किया जा सके, उसके लिए एक बाइसेक की तक हम लोगों ने प्रोग्राम का आयोजन किया। सर ने उसे खुद एड्रेस किया और हम लोग करीबन 2 लाख स्टूडेंट तक पहुँच पाए जो कि बोर्ड के स्टूडेंट्स थे और उनको उससे बहुत सारा फायदा हुआ। तो ये दोनों प्रोग्राम मास के लिए था और बाइसेक एक ऐसा मीडियम है कि जिससे हम लोग सीधे बहुत बड़े पैमाने पे मास के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। समाज के पास जाने की एक भी तक हम मिस नहीं करते। किसी स्कूल ने बुलाया तो हम चले जाते हैं, किसी ज्ञाति का फंक्शन हो और कहते हैं कि हम आपको आधा घंटा देते हैं तो हम चले जाते हैं। पास के गांव में भी कुछ ऐसा हो, पेरेंट्स मीटिंग, वाली सम्मेलन, तो भी हम चले जाते हैं। तो ऐसी एक भी तक हम नहीं मिस करते। ऐसी कुछ तक फेस्टिवल में भी हम ले लेते हैं। तो उसके लिए बात करने के लिए मैं भैरवी बहन को विनती करती हूँ और उसके बाद दर्शना बहन भी ये P4 की जर्नी को आगे ले जाएंगी। भैरवी बहन। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या मुझे कोई बता सकता है कि बाल गंगाधर तिलक ने आज़ादी की लड़ाई में जुड़ने का आह्वान कैसे दिया था? एग्जैक्टली बस हमने भी उन्हीं से प्रेरणा लेके गणेश चतुर्थी एंड नवरात्रि जैसे फेस्टिवल्स में इनका हमने भी बहुत फ़ायदा उठाया है। मतलब जैसे कि ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं एंड अपने पेरेंटिंग के प्रोग्राम्स करते हैं एंड पेरेंट को मतलब गाइड करते हैं। ये प्रोग्राम्स हमने बहुत इनोवेटिव वे से किया, जैसे स्कीट है एंड प्रोवाइड, इन सब चीज़ों से हमने किया। तो इनफैक्ट लोगों को बहुत ये चीज़ को एंजॉय किया एंड काफ़ी जगह से हमें सजेशंस मिले कि आप बार बार हमारे यहाँ पे आइए और ऐसे इनोवेटिव प्रोग्राम्स करते रहिए। और एक चीज़ कि हम सिर्फ प्रोग्राम्स ही नहीं करते, हम सब ये चाहते हैं कि P4P के हम इतने सारे मेंबर्स हैं, इतनी सारी टीम्स हैं, वो अलग अलग काम ना करते हुए एक पूरी टीम बने, जैसे एक P4P मेंबर्स ना रहते हुए P4P फैमिली बने। एंड उसके लिए सिर्फ
ऐसे मीटिंग में आए और एक दूसरे से मिले, इतना ही नहीं, जब किसी को कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो तब हम उनका खंभा बन के भी खड़े रह सके। थैंक यू। नमस्कार। हम में से किसी के घर में टीवी है? हाथ ऊपर करेंगे, सबके घर में है। तो टीवी एक ऐसा जरिया है कि जिसके माध्यम से हम सीधा और कम टाइम में पहुंच सकते हैं, राइट? तो ऐसा ही कुछ हुआ है। आई कैन से कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर इन P4P कैप, दैट इज हमारी एक उपलब्धि है कि P4P का दूरदर्शन के साथ जुड़ना। P4P टीम और दीदी गिरनार ने मिलकर एक प्रोग्राम मई महीने में लॉन्च किया है जिसका नाम है हेलो ज़िंदगी, क्योंकि ज़िंदगी हम सभी के पास है, कोई माँ बाप के तौर पे है, कोई बच्चों की जगह पे है। तो मेंटल हेल्थ एंड आत्महत्या निवारण का यह प्रोग्राम दीदी गिरनार पर से हर शनिवार को शाम को 6 बजे और रात को 11 बजे प्रसारित किया जाता है। इस प्रोग्राम में हमारे स्किट के माध्यम से कुछ मैसेजेस दिए जाते हैं और लाइव फोनिंग प्रोग्राम भी होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसका आंसर देते हैं। पूरे गुजरात और गुजरात के बाहर भी हम इस चैनल के माध्यम से पहुंच सकते हैं। थैंक यू। हेलो जिंदगी हर सैटरडे दूरदर्शन की डीडी गिरनार चैनल पर आता है। यहाँ जो गुजरात की टीम यहाँ उपस्थित है, उन सबसे मेरी विनती है कि आप अपने आस पड़ोस वाले को भी ये बताओ कि ये प्रोग्राम आ रहा है। हमारे सूरत के एक वॉलंटियर्स ने ऐसा किया कि अपनी सोसाइटी में सभी को लिखकर एक नोटिस दे दी। नोटिस वो लगाते हैं ना सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर, और घर घर जाके सबको बताया और अपने सोसाइटी में बड़ी स्क्रीन का आयोजन किया और सब साथ मिलके ये हेलो जिंदगी का प्रोग्राम देखते हैं। तो 100-150 लोग जब साथ मिलके ये देखते हैं तो आप मानो कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी बढ़ जाती है। ये सब हम आपको डिटेल में इसलिए बताते हैं कि आपका भी अगर ऐसा कुछ आइडिया हो तो आप आपके स्टेट में जाकर वो कर सकते हैं। हाँ, अलग अलग स्कूल में अभी पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, SMS के थ्रू भी वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। तो हमारे कई स्वयंसेवकों ने ऐसे स्कूल के पेरेंट्स के ग्रुप में भी ये प्रोग्राम की डिटेल्स भेजी और सभी पेरेंट्स भी ये प्रोग्राम देखते हैं। तो किसी न किसी तरह उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ये एक P4P का कार्य रहता है। और ये सब हम बार बार जो टीम की बात करते हैं तो मुझे याद आता है एंड्रयू कार्नेगी ने कहा है कि इट इज द फ्यूअल दैट अलाउज कॉमन पीपल टू अटेन अनकॉमन रिजल्ट्स। जरूरी नहीं है कि P4P के काम करने के लिए हम साइकियाट्रिस्ट हो, हम शिक्षक हो, एक हाउसवाइफ भी P4P में जुड़ सकती है, एक कॉमन मैन भी किसी न किसी तरह वो P4P की एक्टिविटी में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि मेरे पास ऑरेटरी स्किल नहीं है तो मैं कैसे काम करूं। आपके पास कोई ना कोई स्किल तो होगी जो P4P के कंट्रीब्यूशन में आप काम कर सकते हैं। अब मैं वंदन भाई से विनती करती हूँ कि पेरेंटिंग TOT के बारे में बात करें, क्योंकि काम का वॉल्यूम जब बढ़ने लगा तो ट्रेनर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो P4P का ये जो नया पड़ाव है, नया मुकाम है, उसके बारे में वंदन भाई ठक्कर अहमदाबाद से आए हैं, बात करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। P4P टीम ने पूरे गुजरात में कई सारे ट्रेनर को साइंटिफिक तरीके से तैयार करने का एक मिशन लिया और 2017 में 4 जनवरी 2017 को आदर्श अहमदाबाद में एक संस्था है जो एक NGO है, जो सभी को फ्री ट्रेनिंग देने का एक उनका NGO का ये मिशन रहता है। तो वहाँ पे पेरेंटिंग के लिए ट्रेनर्स को तैयार करने का एक कोर्स शुरू हुआ। तो अहमदाबाद में आदर्श अहमदाबाद संस्था में ये 4 जनवरी से शुरू हुआ और पेरेंटिंग का जो पूरा कोर्स था वो 80 से 100 घंटे का कोर्स था। उसमें ऐसे लोग तैयार किए गए, जैसे मैं उसका ही एक मेंबर था, तो हमारी बैच में 30 या 40 लोग
तैयार हुए तो वो इतनी अलग अलग तरीके से ट्रेन हुए कि वो स्कूल में जाकर किसी भी ग्रुप को कई सारे घंटे तक वो ट्रेनिंग दे सकते हैं। और इसी कार्यक्रम और टीओटी के माध्यम से पूरे गुजरात में आज तक 225 ट्रेनर को अब तक ट्रेन किया जा चुका है। अहमदाबाद के अलावा भावनगर, सूरत, पालिताना, गांधीनगर ऐसे कई स्थानों पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, यानी कि ट्रेनर ही तैयार हो और जो सोसाइटी में जाकर अपना योगदान दे सके, ऐसे लोगों को तैयार किया गया। सभी टीओटी में मॉड्यूल और जितने भी सारे बच्चों के परवरिश के लिए जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के लिए सबको ट्रेनिंग दी गई। और इसके अलावा ये सभी जगह पर सुसाइड प्रिवेंशन के कार्यक्रम भी हुए। ट्रेनर को, कोई भी एक ट्रेनर जब तैयार होता है तब उसको अपनी बात लोगों तक कहने के लिए एक साइंटिफिक बेस चाहिए। तो आई थिंक सूरत टीम और P4P टीम ने, कई सारे मेंबर ने जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन सभी मॉड्यूल्स को लेकर एक साइंटिफिक मॉड्यूल तैयार किए हैं, जो कोई भी ट्रेनर वो मॉड्यूल का यूज करके बाकी लोगों को ट्रेन कर सकता है। सभी जगह पर ये साइंटिफिक मॉडल का होना बहुत जरूरी है। अगर शायद हम लोग P4P में, मुझे याद है, आई थिंक 22 से 25 मॉड्यूल तो मिनिमम प्रिपेयर हो चुके हैं। कई सारे गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में अवेलेबल हैं। जैसे कम्युनिकेशन का मॉड्यूल होता है, हम लोगों को तो कई सारी बात तो मालूम ही नहीं होती। जब मेरा ट्रेनिंग हुआ था तो मेरा पहला लेक्चर था, रचना बहन ने लिया था, और वो टॉपिक का नाम था दाम्पत्य जीवन की चिल्ड्रन पर क्या असर होती है। तो पहले ही लेक्चर में मेरे दिमाग में एक बत्ती जली कि ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मेरी बेटी 8 साल की हो गई। तो कई सारे मॉड्यूल है, कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है, नो योर चाइल्ड का मॉड्यूल है, एग्जाम का मॉड्यूल होता है, टीनेजर्स के लिए मॉड्यूल है, मीडिया का मॉड्यूल है, गेम्स का मॉड्यूल है। तो कई सारे मॉड्यूल है जो साइंटिफिक तरीके से तैयार किए गए हैं। और ये मॉड्यूल बनाने का काम मैं इसको बहुत की फैक्टर मानता हूँ, काफी की फैक्टर, क्योंकि इसके बिना तो कोई ट्रेनर काम नहीं कर सकता। तो ये सारे मॉड्यूल के थ्रू टीओटी की जो टीम तैयार होती है वो सोसाइटी में जाकर अपना योगदान दे सकती है। थैंक यू। ट्रेनिंग जो ये टीओटी अब तक हुए हैं अहमदाबाद में, तो उनमें पूरा 3 महीने का कोर्स होता है। एक वीक में 2 दिन 4 घंटा, तो एक 40-50 की बैच होती है और पूरा 3 महीने का एक शेड्यूल बनता है, जैसे कोई कोर्स का शेड्यूल हो कॉलेज या स्कूल में। तो हम लोग 3 महीने तक वेडनेसडे और फ्राइडे 4 घंटे, और पूरे गुजरात में से ट्रेनर आए थे हमको कई सारे टॉपिक पर ट्रेन करने के लिए। अगर ये काम कहीं पे भी हो जाए तो ये पूरा P4P का काम है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। और सभी मॉड्यूल साइंटिफिक है, ये सबसे बढ़िया बात है। मैं भी इस जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स वर्कशॉप जो हो रहे हैं अहमदाबाद में, उसमें इंटीग्रल पार्ट 4 पिछले 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ। और शायद वो ही एक पॉइंट था जिससे मैं P4P की एक्टिविटीज़ में ज्वाइन हुआ। और वाकई पिछले 6 महीने में 2 बैच जो आई है ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की, उसमें से कम 50 लोग ऐसे हैं जो लोग आगे जाके इस काम को बहुत ज़्यादा बड़ा फैलावा देने वाले हैं। दैट इज व्हाट द नेक्स्ट एक्शन प्लान शुड बी। जब आप अपने अपने सिटीज में जा रहे हैं तो आप काम करना शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा जगह पर पहुंच नहीं पाओगे। अगर ट्रेनर्स को तैयार करोगे, जैसे अस्मू ने कल बताया था कि यू हैव टू टेक अ लीडरशिप। जरूरी नहीं है कि आप खुद ट्रेनिंग दो, कभी कभी हम अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, बट यू कैन क्रिएट दोस ट्रेनर्स एंड स्टार्ट वर्किंग इन अ एक्सपोनेंशियल वे, एंड दैट इज व्हाट द जर्नी इज। एंड वंदन भाई इज वन ऑफ द लीडर वर्किंग वेरी एक्टिवली इन अहमदाबाद। और जैसे शुरुआत में छाया बहन ने बोला कि रेगुलर मीटिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वंदन भाई इज टेकिंग केयर ऑफ कि महीने में एटलीस्ट 2 बार जो भी ग्रुप के ट्रेनर्स हैं वो एक बार मिलते हैं, एक दूसरे से ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि पिछले 15 दिन में क्या बातें हुई, जो प्लान किया था वो हुआ है कि नहीं, नेक्स्ट प्लान क्या हो रहा है, और एक दूसरे को अकाउंटेबल रखते हैं। एंड दैट इज द वे द वर्क इज इंक्रीजिंग वेरी वेल। एंड सेम वे इन गुजरात एंड द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री वी कैन क्रिएट टीम ऑफ ट्रेनर्स and the work can really grow very fast, because in India there are
n number of people who require this information, but they don't know from where to get. So this is the way the thing will work very fast. Thank you. जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो वो आप अपनी नोटपैड में लिख लें। क्वेश्चन आंसर हम बिल्कुल करेंगे, आपके सभी क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा। निश्चल भाई ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि मीटिंग बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि एक बार ऐसा हुआ कि 1-1.5 महीने से भावनगर की मीटिंग नहीं हो पाई। तुरंत ही माननीय हसमुख भाई का फोन आया कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों मीटिंग का कोई मैसेज नहीं है। तो वो भले ही कहे कि P4P की लीडरशिप अब मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे सबके चार्जिंग सेंटर, इंस्पायरिंग सेंटर तो वो हसमुख भाई ही है कि जब भी कुछ हम भूल जाते हैं तो वो तुरंत ही हमें याद दिलाते हैं कि भावनगर में अभी मीटिंग नहीं हुई। फिर हम चार्ज होके मीटिंग करने लगते हैं, फिर कार्यक्रमों का दौर शुरू होने लगता है। तो योलो तो आपने कल देखा, लेकिन पहली बहन ना रोमा बहन कुछ अधिक जानकारी योलो के बारे में आपको देगी। एक्चुअली वो बीच की स्लाइड थी, मैं मिस कर गई, रोमा बहन को बुलाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट नहीं हुआ आप सबका? आफ्टर ब्रेकफास्ट आई डोंट एक्सपेक्ट दिस। गुड मॉर्निंग। अभी जैसे छाया बहन ने अभी कुछ देर पहले बताया कि इसमें जुड़ने के लिए आपको डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं ही हूँ। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एनी प्रोफेशनल, आई एम प्योरली अ होम मेकर। फिर भी 3 साल से मैं P4P की एक्टिविटीज़ में जुड़ी हुई हूँ और P4P के बेस से ही मैं थोड़ा अपना अलग सा सोशल वर्क करती हूँ। अभी जैसे आप सबको बताया कि P4P की टीम ने 3 बड़े मेजर प्रोग्राम्स की लॉन्चिंग की है ये 1.5 साल में। उसमें एक मेन प्रोग्राम था योलो, जो आप सब लोग ने कल देखा और उसे सराहा। और ये ऐसी सीरियस मैटर है सुसाइड, और उसको इतनी अच्छी तरह राइट तरीके से पेश किया हमने और आप लोगों ने भी सराहा। अभी ये मैसेज हम देना चाहते थे युवा पीढ़ी को, यंग जनरेशन को। उनको ये सब भाषण वगैरह में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो अगर हम उनको संदेशा देना चाहते हैं तो उन्हें जो चीज़ पसंद आए या उनके मतलब दिमाग में आए वो चीज़ हमें अपनानी पड़ती है। और उसी सोच ने हमको जन्म दिया ये योलो के प्रोग्राम के लिए। तो हमने इसी तरह से ये जो स्किट कल आपको दिखाई, ये 3 आवर्स का योलो का जो प्रोग्राम किया, उसी का हमारा जन्म हुआ ये सोच से कि हम इसकी तरह जरिए ही युवा पीढ़ी को पहुंचा सकेंगे ये मैसेज। तो हमने फिर सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वहाँ सब हमने P4P टीम गई और ये परफॉर्मेंस दिए और उन सबको बहुत ही पसंद आया। और कल ही हमने जो आप लोगों को जो परफॉर्मेंस दिखाया, जो स्किट दिखाया और जो प्रोग्राम किया, तो उसका एक इमीडिएट हमको जो रिस्पॉन्स मिला वो कल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कोई मेडिकल कॉलेज वाले मैडम थे, उन्होंने बताया कि हमारी कॉलेज में आज अभी 2 सुसाइड हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी टीम को लेके आइए और वहाँ पर भी ये परफॉर्म करिए। तो ये है हमारे योलो की इफेक्ट। थैंक यू। To be a homemaker is a full-time profession. 24/365. No holidays, no Sundays, no pay. बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई पेमेंट नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। No retirement, yes, no retirement also. चाबी आपके पास है, पे की जरूरत नहीं है। तो रोमा बहन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है और 2 दिन से आप जो स्वादिष्ट भोजन का मजा ले रहे हो उसकी पूरी क्रेडिट हम रोमा बहन को देंगे, क्योंकि इस टीम वर्क में कैटरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। प्रोग्राम चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन खाना अच्छा नहीं मिला तो लोगों को कंप्लेंट्स रहती है, लेकिन एक भी कंप्लेंट्स ना मिले ताकि कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ऐसा काम रोमा बहन ने किया है। तो उसके लिए एक बार हम जोरदार तालियां बजाते हैं। ओके, स्पेशल प्रोग्राम की बात आ गई, आगे चलते हैं इस जर्नी में। टीओटी की भी बात आ गई और स्क्रॉल करो। यस, प्रोग्राम में तो हम कोई बात 50
50 लोगों से बात कर सकते हैं, कोई बार 500 लोगों का समूह होता है, लेकिन गुजरात के सभी लोगों तक कैसे पहुंचे? तो P4P कॉलम से हमने ये काम भी किया कि गुजरात के बहुत सारे रीडर्स तक हमने कॉलम के माध्यम से P4P का मैसेज पहुंचाने का काम किया। तो दिव्य भास्कर जो पूरे देश का एक जाना माना न्यूज़पेपर है, उसमें हमारी पेरेंटिंग फॉर पीस की कॉलम हमने 3 महीने तक चलाई और एवरी वीक उसमें अलग अलग विषय पर हमारे एक्सपर्ट्स ने आर्टिकल भेजे। विवेक ग्राम करके एक कच्छ की एक मैगजीन है, उसमें भी अभी एक पेरेंटिंग फॉर पीस की कॉलम शुरू हुई है। 4 महीने से हमारा आर्टिकल्स उसमें आता है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को लिखा है कि आप ये मुफ्त में सामयिक लेना चाहते हैं तो आपका एड्रेस मुझे भेज देना ताकि आपको ये मैगजीन मिलता रहेगा। हमारे यहाँ के जो दीपक भाई बोखा है, उसने जागृति अभियान में पेरेंटिंग फॉर पीस की कॉलम शुरू की है। हमारी व्यारा टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है और उसके दक्षाबेन, हाँ दक्षाबेन आ गए हैं अभी। यस दक्षाबेन प्लीज आप आइए, आप आपकी टीम का परिचय भी करवाइए और ये कॉलम के बारे में भी आप थोड़ी जानकारी दें प्लीज दक्षाबेन। हमारा वैसे तो 40 मिनट का प्रोग्राम है, लेकिन थोड़ा बस अब 2-3 स्लाइड ही बाकी है, तो बहुत ही समय पर हम काम खत्म करेंगे। लेकिन व्यारा टीम का परिचय भी करवाना ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो दक्षाबेन से मैं विनती करती हूँ। नमस्कार। व्यारा टीम में हम 10 मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं। छोटा तालुका लेवल का गांव है और सारे गांव में कैसे पहुंचना है ये हमने सोचा और थोड़ा जो इंटरेस्टेड थोड़े लोग थे उनको बात की और ये लोग जो जुड़ते गए तो बहुत सारे 55 जैसे नाम आए, मगर सब लोग साथ में काम नहीं कर सकते, तो आरंभशुरा गुजराती ऐसा कहा जाता है, इसीलिए 10 एक्टिव मेंबर हैं। और ये सब इसमें टीचर भी है रिटायर्ड, इसमें रिटायर्ड प्रिंसिपल भी है और हमारे गृहिणी भी है हमारे साथ। तो इनमें से 4 मेंबर्स मेरे साथ आए हैं। ये भावना चौगुले वैसे इंग्लिश हैंड है और कोचिंग क्लास चलाती है, मगर बहुत अच्छा काम करती है। ये बिनाबेन शाह वैसे संगीत की है मगर गृहिणी है और हमारे साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ी है। कामिनी पंड्या जिसने अपने बच्चे के परवरिश में ऐसा काम किया है कि बहुत सारा एक्सपीरियंस इसके पास है और बहुत अच्छी तरह से पेरेंट्स के आगे पेश आती है और सब समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से समझती है। तो और भी मेंबर्स हैं मगर आज आ नहीं सके। ये सैयद भाई है M.K. सैयद, वैसे टीचर थे, रिटायर्ड प्रिंसिपल है और ट्रस्टी है, एक अच्छी सी स्कूल चलाते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। और जो मुस्लिम समाज है उनके प्रश्नों को समझने के लिए इनका बहुत हमें साथ अच्छा सा मिल रहा है। थैंक यू दक्षाबेन। व्यारा टीम बहुत ही सक्रियता से P4P में काम कर रही है। सेल्फ मोटिवेटेड कुछ लोग जो होते हैं ना, इसमें से ये टीम एक है। कॉलम की तो बात कर दी, न्यूज़पेपर में भी लगातार P4P के आर्टिकल्स आते रहते हैं। आदरणीय हसमुख भाई भी गुजरात के जाने माने मैगजीन्स में P4P का मैसेज आर्टिकल्स के माध्यम से भेजते रहते हैं। आगे कुछ
क्रिएटिव काम भी हमने किए हैं। कल आपने बहुत अच्छी स्किट्स देखी, दीपक भाई बोखा की टीम ने भी एक अच्छी स्किट बताई, वैभव भाई और विराज भाई तो ऑल टाइम विनर्स है ही। तो ऐसे ऐसे क्रिएटिव काम भी करते रहते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप अच्छे ऑरेटर नहीं हैं, लेकिन आप स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, तो भी आप P4P में आपका योगदान दे सकते हैं। अगर आप कुछ कविताएं लिखकर भेज सकते हैं, तो भी आप एज ए पोएट, एज ए पोएटेस आप P4P में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत से क्रिएटिव काम भी है। आगे बढ़ते हैं। और क्रिएटिव मेथोडोलॉजी तो आपने देखी ही है, क्योंकि जहां भी हम काम करते हैं लेक्चर कम से कम होता है, इंटरेक्शन और स्किट वीडियो उन सबको इन्वॉल्व करके, क्योंकि ऑडियंस को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोग्राम देने जाते हो लेकिन आपके प्रोग्राम में मजा नहीं आता है, तो दूसरी बार लोग आपको बुलाएंगे नहीं। तो लोग हमें लगातार बुलाते रहे, उसके लिए जरूरी है कि अलग अलग मेथड्स हम समय के मुताबिक उसमें चेंज करते रहें और उसको इन्वॉल्व करके लोगों को अच्छी तरीके से ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश करें। कमलेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? जस्ट टू गिव क्रेडिट, कल हमने जो P4P सॉन्ग सुना, उनके जो कंपोजर है और म्यूजिक जिन्होंने दिया है मिस्टर भाविक पटेल, और सिंगिंग वाज आल्सो डन बाय मिस्टर भाविक पटेल, विकिता आचार्य एंड द कोरस। सो लेट्स गिव देम अ बिग हैंड। जयसुख भाई हैड क्रिएटेड एवरीथिंग, जयसुख भाई कंथारिया, वेदर ही इज देयर टुडे और नॉट। बहुत ही अच्छा कंपोजिशन बनाया और बहुत ही अच्छी तरीके से वो गीत को गाया है। तो रियली इट वाज अ वंडरफुल जॉब done by Jaisuk Bhai Katheria, Bhavik Bhai and all the team. So we acknowledge them. वीडियो क्रिएशन भी किए, 2 दिन से आप अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। तो P4P का मैसेज वो कैसा है कि जो बात आप 2 मिनट में अच्छी तरीके से इफेक्टिवली प्रेजेंट कर सकते हैं, वो शायद 1 घंटे का लेक्चर नहीं कह सकता। तो ऐसी इफेक्टिवनेस लाने के लिए हम ये अलग अलग क्रिएटिविटी उसमें डालते रहते हैं। तो ऐसे वीडियो क्रिएशन का काम भी हुआ है। म्यूजिक और भवाई के माध्यम से ही हम लोगों को बताते हैं, क्योंकि कुछ गांव के लोग हैं तो उसके लिए ये माध्यम बहुत ही इफेक्टिव रहता है। तो भवाई के माध्यम से ही वीडियो क्रिएशन ये हमने पहली बार किया, जो आपने सुना वो उसमें हमें सहयोग मिला राजेश भाई कामले, ये सलीम भाई के कैमरामैन हैं उनके प्रोग्राम्स में। तो वो कैमरामैन ने जब हमें शूट किया, उसके बाद ये सब उसने पूछा कि क्या करते हो आप लोग, और हमारे बताने के बाद वो बोला मैं आपको चार्ज नहीं करूँगा, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। और आज के प्रोग्राम में गई थी, उन्होंने सामने से बोला कि आप लोग को जरूरत हो तो मुझे बुलाना। ऐसे ही हमें 12वीं कक्षा के लड़के ने एडिटिंग करके दिया, उसका नाम है यात्रिक शाह, वो आ नहीं सका, उसका कॉलेज है इसलिए। उसे भी हमारे P4P वॉलंटियर हैं जगदीश भाई इटालिया, उन्होंने रेफर किया था। और वॉइस ओवर जो आप वॉइस सुनते हैं बहुत अच्छी, वो है विकी भाई की, उन्होंने भी हमें वॉलंटियर ही वॉइस ओवर ये दिया है। वो बड़े अपने वॉइस के ये हैं, वो बोलते हैं मैं कैमरे के पीछे ही रहूँगा, कैमरे के सामने नहीं आऊँगा, इसके बाद आए नहीं, पर उनकी वॉइस आप सुनते रहोगे हमारे वीडियोस में अभी। थैंक यू। बहुत ही निस्वार्थ भाव से लोग इस अभियान में जुड़े हुए हैं और हमारा रिवॉर्ड सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन ही है। और ये P4P का बहुत ही महत्वपूर्ण वैल्यू भी है। हम जहाँ भी जाते हैं ये स्पष्टता करते हैं कि इस कार्यक्रम का कोई चार्ज हम नहीं लेते हैं। अगर आप सामने से गिफ्ट भी दो तो वो भी P4P वॉलंटियर कोई भी गिफ्ट भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस मूल्य से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसीलिए ये जर्नी बहुत ही मूल्यवान बनी है। सर्विस स्टेशन भी जरूरी है। जर्नी में जब ट्रेन आगे बढ़ती जाती है तो उनको मेंटेनेंस का, फिर से रिचार्ज होने का भी एक अवसर देना चाहिए। तो लीडरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम होते रहते हैं, टीम का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम
करते रहते हैं। जैसे नंदन भाई ने सूरत की टीम बिल्डिंग के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत सारे सेशन लिए। ऐसा ही काम लीडरशिप का भी आशीष भाई करते थे। भावनगर में भी जब हम 2004 के कन्वेंशन के बाद वहां पहुंचे और टीम बनाई, तो जो भी लोग यहाँ आए थे वो एक एक मॉड्यूल लेकर लगातार एवरी वीक प्रेजेंटेशन करते रहे और पूरी टीम का एक कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम हो गया। पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ऐसे ट्रेनिंग, डेलीगेशन, ऐसे सभी कुछ वर्क हम करते हैं ताकि हमारी जर्नी एकदम तेज गति से आगे चले। आगे की सर, काउंसलिंग सेंटर, ये भी एक हमारी जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। बहुत सारे लोगों के सामने जाके उसको संबोधन करना, ये एक P4 की बीज बोने का काम है। लेकिन कुछ बदलाव अगर हम लाना चाहते हैं लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी में, तो उनके लिए काउंसलिंग की बहुत ही आवश्यकता है। तो सूरत में नर्मद लाइब्रेरी में हमने काउंसलिंग सेंटर शुरू किया था। भावनगर में एग्जाम के दौरान एग्जाम रिलेटेड काउंसलिंग, वहाँ की एक संस्था है शैशव, तो उनके साथ मिलकर हम करते हैं। व्यारा में भी दक्षा बहन काउंसलिंग का नियमित काम करती है। तो अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, तो अपने हिसाब से ये काउंसलिंग सेंटर चला के भी आप P4P में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, जीवन आस्था चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से भी हम लगातार ये काउंसलिंग का काम करते हैं। जहाँ जहाँ हम जाते हैं जीवन आस्था के टोल फ्री नंबर्स सब लोगों को देते हैं और किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो वो जीवन आस्था हेल्पलाइन का संपर्क करके वहाँ के 24 आवर्स जो उपलब्ध है काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर, एक्सपर्ट, उनकी काउंसलिंग से अपनी तकलीफों को वो सुलझा सकते हैं। बहुत सारी बॉडीज के साथ, बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ P4P का एक कोलैबोरेशन हुआ है। तो उसमें बार बार हम बात करते रहे कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाइसेक, दूरदर्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट वलसाड, पुलिस डिपार्टमेंट सूरत, जीवन आस्था हेल्पलाइन, वीर नर्मद यूनिवर्सिटी सूरत, आदर्श अहमदाबाद, शैशव, साइंस सिटी भावनगर, बहुत सारे ऐसे पीडियाट्रिक्स एसोसिएशन, आगा खान ट्रस्ट, फिल्म सोसाइटी ऑफ सूरत, उन जैसे सभी के नाम हमने लिखे हैं स्लाइड में। ये सभी संस्थाएं, बॉडीज और डिपार्टमेंट के साथ P4P ने कोलैबोरेट किया है। फिल्म सोसाइटी के साथ एक ऐसा MOU है और उसके माध्यम से सूरत शहर की नगर प्राथमिक शिक्षण समिति संचालित 250 से ज्यादा स्कूलों में चिल्ड्रन फिल्म्स का एक प्रोजेक्ट हमने कंडक्ट किया और हजारों बच्चों तक ऐसी अच्छी फिल्म बताई। उनके माध्यम से बच्चों की वैल्यू एजुकेशन का काम P4P ने एक महत्वपूर्ण काम किया। आप भी अगर आपकी संस्थाओं में जाके आपके आसपास की स्कूलों में, आपके गाँव की स्कूलों में ये प्रोजेक्ट करना चाहते हैं तो आप फिल्म सोसाइटी के हमारे वॉलंटियर्स को मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी काम आगे बढ़ते गए। नेक्स्ट, तो क्या पाया हमने इस जर्नी में, हमने क्या पाया? आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख सकते हैं। एक बात जो इस जर्नी में हम एक स्टेशन छूट गया, गाड़ी हम रिवर्स लेते हैं। एक बहुत ही यूनिक कार्यक्रम सूरत में किया गया था, वो पोएट्री राइटिंग। हमें लगता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, लिखने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है और उसमें भी कविता लिखना, वो भी स्कूल के बच्चों के पास से लिखवाना। ऐसा एक थिए लेके धर्मिष्ठा मैम जो हमारे बहुत सीनियर P4P के वॉलंटियर है, वो आज आ नहीं सके, उन्होंने आयोजन किया था और दूसरे एक साहित्यकार के साथ सोनल कुलकर्णी, और उन्होंने पूरी सूरत की स्कूलों में से पेरेंटिंग पर बच्चे कविता लिख के भेजे, ऐसे एक कंपटीशन का आयोजन किया था। और उसमें हमें भी वी वर आल्सो सरप्राइज एंड रादर शॉक्ड, 300 से भी ज़्यादा एंट्री बच्चों ने भी, और वो पेरेंटिंग पे बच्चों ने लिख के दी। वो उसमें से सिलेक्ट करना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि उसमें प्राइज दिए गए थे। तो पूरी जो जाने माने कवि थे उन्होंने अपनी सर्विस दे के उस दिन आके
उन बच्चों की कविताएं पढ़ी भी गई और उन्हें सराहा भी गया। तो दिस वाज अनदर डायमेंशन फॉर P4P के जो हम बच्चों की क्रिएटिविटी बाहर ला सके। थैंक यू आरती बहन। तो क्या कुछ हमने पाया, तो ये बातें बताने के लिए सुषमा बहन को भी कुछ कहना है। Sorry to interrupt. There was one more very innovative activity. Usually क्या होता है जो summer vacations वगैरह होते हैं ना, तो the parents, you know, बच्चों को इधर उधर सब एक्टिविटी सेंटर में यहाँ वहाँ रखते हैं। तो हमने P4P के द्वारा एक समर कैंप आयोजित किया था। उसका यूनिक कंसेप्ट ये था कि ये समर कैंप में जो भी एक्टिविटी थी वो पेरेंट्स और बच्चे साथ में मिलके करें। यानी दैट समर कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड बच्चे। तो दैट वाज रियली सक्सेसफुल थिंग एंड बहुत पसंद किया गया था। दैट वाज आल्सो यूनिक आइडिया। Another we are missing out. पेरेंट्स बनने से पहले कभी गलत पार्टनर ढूंढ लिया तो मानो कि नींव गलत हो गई। So we launched one another program that was looking for a life partner. Wait a minute. और ये प्रोग्राम हमने इंटरैक्टिव तरीके से एक NSS कैंप के स्टूडेंट्स को हमने वहाँ पे हमने पेश किया और काफ़ी करीबन 150 से 200 स्टूडेंट्स थे and we started working on them before they become parents. Thank you. ऐसे ही 2 प्रोग्राम है यू टर्न एंड हाफ टिकट, जिसमें भी बच्चों और पेरेंट्स को साथ मिला के संडे की सुबह को हम पब्लिक प्लेसेस पर जाते हैं, गार्डन में जाते हैं, अलग अलग गेम्स खेलते हैं, P4P के मैसेज के पोस्टर लेकर वहां खड़े रहते हैं और ऐसे मैसेज देने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि कैसे बच्चों और पेरेंट्स का बॉन्डिंग बढ़े और कैसे हम समाज के सामने अपना मैसेज रखें। ये P4P में आने का मतलब है स्काई इज द लिमिट। जो भी क्रिएटिव आइडिया आपको आया वो आप P4P के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और क्योंकि ये पूरे जीवन के साथ जुड़ी हुई बात है, तो आप कोई भी ऐसा काम करो जिसमें पेरेंटिंग की तालीम लोगों को मिले, पेरेंटिंग का मैसेज मिले, तो वो आप P4P के माध्यम से कर सकते हो। तो अब मैं विराज और आरतीबेन उपाध्याय से विनती करती हूँ कि बाकी की जो जर्नी है उसके बारे में वो आपको बताएंगे। थैंक यू छाया बेन। छाया बेन ने बताया कि P4P के लिए या पेरेंटिंग के लिए स्काई इज द लिमिट, लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि हम तो स्काई से भी आगे जाना चाहते हैं। नाउ स्पेस इज द लिमिट। हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि सब जो सीखते हैं उसके लिए डिग्रियां मिलती हैं। अब हमने P4P के माध्यम से पेरेंटिंग की भी एक डिग्री मिल जाए, ऐसी कुछ कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब इतनी 4 साल की जर्नी में यहाँ पहला कन्वेंशन यही जुलाई महीने में हुआ था 2014 में, और तब से हमने क्या पाया है ये हम आंकड़ा की माहिती के जरिए आगे देखने का प्रयास करेंगे। 6 से ज्यादा कन्वेंशन हो गए हैं, 20 से ज्यादा TOTs मतलब ट्रेन द टीचर्स, 20 से ज्यादा हमारी टीम ऑल ओवर गुजरात क्रिएट हुई है। और हम चाहते हैं कि ये सब में आगे शून्य जुड़ते जाए, वो 20 से 2000 हो जाए टीम, 6 लाख से 6 करोड़ हो जाए, यहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। एड्रेस मोर देन 70,000 पेरेंट्स एंड टीचर्स, एड्रेस thousands of टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, रीडर्स, अलग अलग माध्यम से हम जो लोगों तक पहुंचने की, दूरदर्शन के माध्यम से आम पब्लिक तक, न्यूज़पेपर के माध्यम से आम पब्लिक तक जो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश में हम आगे से आगे बढ़ते जाएं। पब्लिकेशंस ऑफ बुक्स, ये भी हमने 4 बुक पब्लिश कर दी है, और 2 बुक हमारे पाइपलाइन में है जो आगे पब्लिश होने जा रही है। मोर देन 35 मॉड्यूल्स एंड प्रेजेंटेशंस, जो 35 मॉड्यूल्स अलग अलग लैंग्वेज में बने हैं, जो इंग्लिश में बने थे वो 3-4 और लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी हुए हैं। और ये सब हमारा टीम वर्क है, बहुत लंबी टीम हमारी है, और ये टीम
बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लंबी बनती जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ते जाएं, ये हमारी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और ये सब के लिए हमारा जो कोर इंटरेस्ट हमारा बना रहे, हमारी एनर्जी बनी रहे, इसका इंस्पिरेशन हमें श्री हसमुख सर से ही मिलता है। और हम चाहते हैं कि ये इंस्पिरेशन हमको कंटिन्यूअस वे में मिलता रहे और धीरे धीरे से हम भी सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएं और ये हमारी यात्रा बहुत सारी आगे बढ़ाएं। आगे का हमारा विजन और मिशन क्या है, इसके लिए मैं विराट से बोलने को विनम्र करूं। गुड मॉर्निंग। ये ट्रेन की लास्ट बोगी है और हमारी ट्रेन कहाँ तक जाना चाहती है, ये मतलब जब ट्रेन यार्ड से निकली तभी ये डिसाइड हो चुका था कि किस ओर जाना है। अभी ट्रेन ने शहर से बाहर निकल के राज्य में, राज्य से बाहर निकल के देश तक की यात्रा पूर्ण की है, पर हम देश से भी बाहर जाना चाहते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना चाहते हैं। और इसके लिए मतलब मैं एक छोटी सी पंक्ति जो अभी मुझे सूझी है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि P4P में जुड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किल हो। P4P में जुड़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास कोई कॉम्प्लिकेटेड स्किल हो, बस एक बच्चों जैसा महसूस कर सके, ऐसा एक छोटा सा दिल। तो अगर आपके पास एक छोटा सा दिल है जो इस दिशा में काम करने की चाहत रखता है, तो आप किसी भी लेवल पे, किसी भी वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी ये काम कर सकते हैं। और हमारा फाइनल विजन ये है कि दुनिया के हर एक बच्चे को इतना जॉयफुल और इतना लविंग चाइल्डहुड